नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीएल की तरफ से न्यू वैकेंसीज आई है और ये जो वैकेंसीज है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल की तरफ से, जो कि प्री टीचर, प्राइमरी टीचर और ट्रेनिंग टीचर की वैकेंसीज रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट रहेगी एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद में। ठीक है, जॉब लोकेशन आपका हैदराबाद तेलंगाना ऐसा रहने वाली। यहाँ पर देख सकते हो DAE कॉलोनी ECL पोस्ट हैदराबाद, और यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वो 3 नवंबर को रिलीज किया गया। और ये जो वैकेंसीज है इसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। बेसिकली जो वैकेंसीज है एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर के लिए, यहाँ पर देख सकते हो इंगेजिंग टीचर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पीरियड बेसिस है इन AEC स्कूल हैदराबाद फॉर द एटॉमिक ईयर 2023-4। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर फिलिंग ऑफ लीव वैकेंसीज एंड वैकेंसीज दैट मे अराइज फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2023-24 इन एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल DAE। इसमें जो है कॉलोनी ECL पोस्ट हैदराबाद फॉर द पोस्ट ऑफ प्री, इसमें जो वैकेंसीज रहेगी प्री टीचर्स की रहेगी, प्राइमरी टीचर्स रहेगी और ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी एज ए रहने वाली है। यहाँ पर ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को जो है टेस्ट रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो द डेट एंड टाइमिंग ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम देयर ईमेल। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनको जो ईमेल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर द ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर। TGT पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सबसे पहले आपका 3 इयर्स का बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, या आपने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट से BEd वगैरह भी कर रखे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, या आपने 4th ईयर का इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री विथ BEd डिग्री रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या ऑफ NCERT वगैरह से कर रखे, या नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर वोकेशनल वगैरह से भी कर रखे तो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर उन्होंने पोस्ट वाइज जो सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। जैसे आप TGT इंग्लिश के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसीज है, जिसके लिए आपका इंग्लिश एंड सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश होना चाहिए, और 4th ईयर का जो है आपका BEd वगैरह आपको इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट में आपका रहना चाहिए। TGT हिंदी और संस्कृत के लिए भी वैकेंसीज है, इसके लिए आपका हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट या संस्कृत में, या आपने BEd वगैरह हिंदी और संस्कृत में कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद TGT मैथ और फिजिक्स के लिए भी यहाँ पर है, तो आपने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह से कर रखे हो एटलीस्ट 2 इयर्स, और BEd वगैरह भी आपका कोई भी सब्जेक्ट है मैथ और फिजिक्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद TGT बायोकेमिस्ट्री के लिए भी है, तो उसमें भी सेम जो है और कंडीशन रखा है, आपका केमिस्ट्री या बॉटनी या जियोलॉजी वगैरह से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 2 इयर्स का जो आपको BEd साइंस वगैरह से रहना चाहिए इस रिलेवेंट सब्जेक्ट से, या TGT सोशल साइंस से भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका जियोग्राफी, हिस्टोरी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद प्री टीचर्स के लिए वैकेंसीज है, जिसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर पास इन सीनियर सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि DEICD वगैरह से यानी DL वगैरह से आप है तो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, या आपने BEd नर्सरी फ्रॉम नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज वगैरह से कर रखे हैं, और इंग्लिश में 2 सब्जेक्ट है तो आपको इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ दे सकते हो प्रेफरेंस आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश मीडियम वगैरह को दिया जाएगा। उसके बाद जो है PRTs के वैकेंसीज है, जिसमें इसके लिए जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, पास इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, +2 इयर्स का इंग्लिश आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DEIED वगैरह भी कर रखे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, या आपने 10+2 वगैरह कर रखे हो, आपने BEd बैचलर डिग्री या BEd वगैरह कर रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रखे हैं साथ ही आपका BEd है तो भी अप्लाई कर सकते हो।
PRT तेलुगु के लिए वैकेंसीज है जिसमें आपका 10+2 के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास BEd या DL वगैरह होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बट आपका सब्जेक्ट में आपका तेलुगु रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी सिलेक्शन जो है क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज उन्होंने दे रखा है। रिटन टेस्ट की बात करें तो ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। देयर स्क्रीनिंग shall be made through objective type of test MCQ for 50 marks in the respective subject। मतलब कि वन बाय 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। स्कोरिंग 50% अबव जनरल एंड 45% अबव SC ST OBC फिजिकल कैंडिडेट हैंडीकैप विल बी कंसिडर्ड फॉर द स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें 1.5 घंटा का टाइम रहेगा और 50 क्वेश्चन रहेगा आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। इसमें जनरल के लिए 50% है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट भी आपको यहाँ पर दे सकते हो। ऑटोमिक एनर्जी स्कूल में आपको स्क्रीनिंग जो है स्किल टेस्ट होगा, यानी कि जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई किए उससे रिलेटेड आपको जो लेक्चर देना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी बेसिक पेमेंट वगैरह क्या रहने वाली है। आप अगर PRT प्रीपेयर टीचर के लिए अप्लाई करोगे तो 21,250 रुपये पर मंथ रहेगा, या आपको 170 रुपीज़ पर पीरियड के अनुसार से दिया जाएगा। एक दिन में आपका 5 पीरियड रहने वाली है। एज की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 1/4/2023 से आपका एज की काउंटिंग होगी और एज का रिलेक्शन आपको मिलेगा SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और वोमेन के लिए 10 साल का एज का रिलेक्शन मिलेगा। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो भी गवर्नमेंट का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एज का रिलेक्शन इसमें दी जाएगी। बात करें TGT टीचर्स के लिए तो इसमें 26,250 रुपये सैलरी रहेगी। पर पीरियड आपको 210 रुपये रहने वाली है। 18 से लेकर 45 साल तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और एज का रिलेक्शन आपको कैटेगरीज वाइज कैसे मिलने वाली है। देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इनकी देखिए यहाँ पर वेबसाइट दिया है। इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप www.nfc.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हो या www.AECSHYD1education.net यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या ISL की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इनमें बहुत सारी वेबसाइट है, इनमें से कोई भी वेबसाइट से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपको फिल करके आपको जो है इसका जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना स्पीड पोस्ट के माध्यम से। 13/11 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी फॉर्म को सेंड करने के लिए और 18 तारीख तक इसका जो फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी से ही आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 18 नवंबर तक इसका जो फॉर्म जो है रिसीव हो जाना चाहिए जहां पर आपको एड्रेस दिया वहां पर, ठीक है। उसके बाद आपका अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दिया है, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।